क्या आपने कभी गौर किया है कि चेहरा थका हुआ लगता है? जॉलाइन पहले जैसी वाज़ह नहीं रहती, गाल थोड़े भारी लगने लगते हैं और आईने में चेहरा नीचे की तरफ खिंचा हुआ सा महसूस होता है। सब लोग समझते हैं कि ये सिर्फ उम्र की वजह से होता है, लेकिन असल में बहुत दफा एक ही अजला आपके चेहरे को रोज रोज थका रहा होता है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपको बताने को की बाले के बारे में जो धीरे धीरे आपके चेहरे को उम्र रसीदा, सूजा हुआ, भारी और ढीला दिखाना शुरू कर देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इस बात को समझ लें तो बहुत सादा और कुदरती तरीकों से आप अपने चेहरे को ताज़ा, हल्का और खिला हुआ महसूस कर सकती हैं। वो अजला है आपके जबड़े के दोनों अतराफ में मौजूद चबाने वाला अजला, जिसे आम जुबान में जौ मसल कहना ज्यादा आसान है। ये अजला रोज काम करता है। आप खाना खाती हैं, बात करती हैं, तनाव लेती हैं, दांत भींचती हैं, रात को दांतों को दबाती हैं, एक तरफ से ज्यादा चबाती हैं, फोन इस्तेमाल करते वक्त गर्दन झुका लेती हैं और धीरे धीरे ये अजला खिंचा हुआ रहना शुरू कर देता है। मसला ये नहीं कि ये अजला मजबूत है, मसला ये है कि ये अजला जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है। जब ये सख्त होता है तो निचले चेहरे पर एक भारीपन आ जाता है, जबड़ा चौड़ा लगने लगता है, गाल दबे हुए लगते हैं, चेहरे में नरमी कम और सख्ती ज्यादा महसूस होती है। कुछ लोगों को सुबह उठकर चेहरा सूजा हुआ सा लगता है, कुछ को लगता है मुस्कुराहट फितरी नहीं रही, कुछ को जबड़े के पास दर्द, चटकने की आवाज, खिंचाव या सरदर्द जैसा दबाव महसूस होता है। ये दर्द क्यों होता है? इसलिए क्योंकि जब जबड़े का अजला लंबी देर तक तना हुआ रखा जाता है तो उस हिस्से में दबाव बढ़ता है। आपके जबड़े, कनपटियों, गालों और गर्दन के आसपास के अजलात भी सख्त हो जाते हैं। खून की गर्दिश और कुदरती निकासी सुस्त पड़ सकती है। फिर चेहरा भारी लगने लगता है। आपको लगता है जिल्द ढीली हो रही है, लेकिन बहुत दफा नीचे मौजूद अजला और उसके आसपास की सख्ती असली मसला होती है। यानी ऊपर से क्रीम लग रही होती है, लेकिन नीचे से चेहरा खिंचा हुआ होता है। इसी वजह से कुछ लोग कीमती मसनूआत इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर भी उन्हें निचले चेहरे और जॉलाइन में वो ताजगी वापस नहीं मिलती जो वो चाहते हैं। बहुत सी ख्वातीन और मर्दों को ये आदत होती है कि तनाव में दांत चुपचाप भींच लेते हैं। उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। कुछ लोग काम करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, फोन देखते वक्त या सोते हुए ये करते रहते हैं। रात का दांत भींचना और दिन का तनाव मिलकर जबड़े के अजले को हमेशा चौकन्ना रखते हैं। फिर चेहरा पुरसुकून ही नहीं होता, और जब चेहरा पुरसुकून नहीं होता तो तासुरात भी खिंचे हुए लगते हैं। इसी वजह से कुछ चेहरे उम्र से पहले थके हुए दिखने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका चेहरा पहले से थोड़ा चौकोर, सूजा हुआ या नीचे की तरफ बैठा हुआ लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि अब आपको जिल्द के साथ अजलात को भी समझना होगा। और आज जो 6 कुदरती इंतखाब मैं आपको देने वाली हूँ, इनका मकसद आपके चेहरे पर जबरदस्ती करना नहीं, बल्कि उस सख्ती को कम करना है जो अंदर छुपकर बैठी होती है। मैं किसी भी चीज की लंबी तफसील नहीं दूंगी, सिर्फ काम की बात बताऊंगी, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप उलझन का शिकार ना हो। सबसे पहले एक बात याद रखिए, फेस लिफ्ट जैसी कैफियत हमेशा मेकअप, फेशियल या फिल्टर से नहीं आती। कभी कभी बस एक सख्त अजले को ढीला कर देना ही चेहरे को हल्का कर देता है। जब जबड़ा हल्का होता है, गालों का दबाव कम होता है, मुस्कुराहट नर्म लगती है, कनपटियों पर तनाव कम महसूस होता है और निचले चेहरे में एक कुदरती नरमी वापस आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आज जो मैं साझा कर रही हूँ उसका मरकज चमक से ज्यादा साख्त और सुकून पर है। सबसे पहला कुदरती इंतखाब है गर्म या मौसम के हिसाब से हल्का ठंडा सेंक। अगर आपको जबड़े के पास भारीपन, खिंचाव या सुबह के वक्त सूजन महसूस होती है तो एक साफ कपड़ा लीजिए। गर्मियों में हल्की ठंडी पट्टी ठीक रहती है। और अगर जबड़ा ज्यादा सख्त लग रहा हो तो हल्का गर्म नम सेंक भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे जबड़े के दोनों तरफ कुछ मिनट रखिए। इससे अजले को पैगाम मिलता है कि अब पुरसुकून होना है। बहुत सी दफा लोग सीधा मालिश शुरू कर देते हैं, लेकिन पहले उस हिस्से को शांत करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपका चेहरा सुबह सूजा हुआ लगता है तो ठंडा सेंक आपको रास आएगा, और अगर जबड़ा दर्द करता है या ज्यादा सख्त है तो हल्का गर्म सहारा बेहतर लगेगा। इस इलाज का मकसद सिर्फ एक है, उस हिस्से को लड़ाई की कैफियत से निकालकर नरमी की तरफ लाना। जब अजला थोड़ा शांत हो जाता है तो आगे जो भी आप करेंगी उसका असर ज्यादा अच्छा आता है। दूसरा कुदरती तरीका है जबड़े के अजले की खुद से रिहाई। इसमें ज्यादा जोर नहीं लगाना। अपनी उंगलियों को गाल की हड्डी के नीचे और कान के थोड़ा आगे उस गोश्त वाले हिस्से पर रखिए जहां दांत भींचने पर अजला उभर कर महसूस होता है। अब दांतों को ढीला छोड़ दीजिए। होंठ हल्के बंद रखिए, लेकिन दांत अलग अलग। फिर इसी अजले पर हल्का मुस्तकिल दबाव दीजिए और बहुत आराम से नीचे की तरफ ले जाइए। मुंह को थोड़ा सा खुला रहने दीजिए। सिर्फ कुछ धीमे चक्कर कीजिए। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि बहुत तेज दबाते हैं। जरूरत नहीं है, ये कोई दौड़ नहीं है। आपको अजले से लड़ना नहीं, उसे मनाना है। जब ये हिस्सा धीरे धीरे खुलता है तो जबड़ा हल्का लगता है, चेहरे का निचला हिस्सा ज्यादा नर्म लगता है और तासुरात में सख्ती कम होने लगती है।
अगर आपको एक तरफ ज्यादा खिंचाव लगता है तो उस तरफ जरा ज्यादा वक्त दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग एक ही तरफ से ज्यादा चबाते हैं, या सोने का दबाव भी एक तरफ ज्यादा होता है। तीसरा कुदरती इंतखाब है कान की जड़ और कनपटी की रिहाई। जबड़े की सख्ती सिर्फ जबड़े तक महदूद नहीं रहती, कान के बिल्कुल आसपास और कनपटियों के हिस्से में भी तनाव जमा होता रहता है। इसलिए जबड़े को पुरसुकून करना हो तो कानों और कनपटियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी उंगलियों से कानों के पीछे और कान के नीचे वाले हिस्से की हल्की गोलाई में मालिश कीजिए, फिर कनपटियों पर नर्म दबाव दीजिए। बस इतना ही, ज्यादा तफसील की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों को बालों की लकीर के पास और कान की जड़ पर ऐसा लगता है जैसे दबाव छुपा हुआ हो। जब ये खत्म होता है तो सिर्फ जबड़ा ही नहीं, पूरा चेहरा हल्का लगता है। इससे वो सख्ती भी कम महसूस होती है, जो मुस्कुराहट को बोझिल बना देती है। अगर आपको लगता है कि चेहरा सुबह बेनूर लगता है और शाम तक थका हुआ नजर आता है, तो ये छोटा सा कदम हैरानकुन तौर पर मददगार हो सकता है। इसको मुख्तसर रखिए, नर्म रखिए और रोजाना पाबंदी के साथ कीजिए। चौथा कुदरती तरीका है जबान की सही नशिस्त। ये बहुत सादा है, लेकिन लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दिन भर जब भी आपको याद आए, अपनी जबान को तालू पर आराम से टिकाएं। दांतों को अलग रखिए, होंठ हल्के बंद, जबड़ा ढीला। इस छोटी सी तब्दीली से दांत भींचने का इम्कान कम होता है। बहुत से लोगों को आदत होती है कि दांत मुस्तकिल एक दूसरे को छूते रहते हैं। इसी से जबड़े के अजले को आराम नहीं मिलता। जब आप जबान को सही जगह पर रखकर जबड़े को ढीला छोड़ती हैं, तो चेहरे को अंदर से एक नया रास्ता मिलता है। धीरे धीरे जबड़े का गैर जरूरी दबाव कम होना शुरू होता है। ये तरीका देखने में बहुत छोटा लगता है, मगर असल में दिन भर की आदत बदल देता है। और याद रखिए, जबड़े का मसला अक्सर सिर्फ 5 मिनट की वर्जिश से हल नहीं होता, बल्कि दिन भर की आदत से भी होता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ एक चीज अपनाना चाहें जो बिल्कुल मुफ्त हो, आसान हो और रोज दोहराई जा सके, तो ये उनमें से एक मजबूत इंतखाब है। पांचवा कुदरती इंतखाब है एक्यूप्रेशर के अंदाज में 3 नुक्तों की रिहाई। मैं इसे बहुत सादा रखूंगी। पहला नुक्ता जबड़े के उस कोने पर होता है जहां अजला मोटा महसूस होता है। दूसरा नुक्ता नाक के बराबर में चेहरे के बीच में होता है। तीसरा नुक्ता कनपटी और माथे के कोने वाले हिस्से में होता है। इन 3 हिस्सों पर हल्का दबाव और गहरी सांसें बहुत से लोगों को जबड़े के भारीपन और चेहरे के खिंचाव में राहत देती हैं। यहाँ तफसील या सही नक्शा याद करना जरूरी नहीं। मकसद ये समझना है कि जबड़े को पुरसुकून करने के लिए कभी कभी सिर्फ जबड़े को नहीं, पूरे जुड़े हुए हिस्से को शांत करना पड़ता है। जब आप दबाव के साथ गहरी सांसें लेती हैं, तो जिस्म को एक सुकून का पैगाम मिलता है, और जब जिस्म को इशारा मिलता है कि खतरा खत्म है, तो अजला अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ने लगता है। यह कदम उन लोगों के लिए बहुत मुफीद होता है जो कहते हैं कि उन्हें सरदर्द भी रहता है, भौहें तनी रहती हैं, या चबाने के बगैर भी जबड़ा भारी लगता है। छठा कुदरती तरीका है रात का पुरसुकून सहारा। अगर जबड़े के मसले का आधा हिस्सा दिन का तनाव है, तो बाकी आधा अक्सर रात का दांत भींचना होता है। इसीलिए सोने से पहले जिस्म को सुकून की कैफियत में लाना बहुत जरूरी है। आप एक हल्का सा सुकून देने वाला प्याला ले सकती हैं, जैसे कैमोमाइल या पैशन फ्लावर जैसा जड़ी बूटियों का सहारा, जो जिस्म को ढीला करने में मदद करे। यहाँ मकसद कोई दिखावटी नुस्खा नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि आपका निजाम सोने से पहले थोड़ा ढीला हो। अगर आपका जबड़ा सुबह ज्यादा सख्त मिलता है, तो समझ जाइए रात को अजले ने आराम नहीं किया। इसलिए सोने से पहले फोन पकड़कर तनाव लेना, दांत भींचकर सो जाना, या करवट पर ऐसा दबाव लेना जहां जबड़ा दब जाए, ये सब चीजें मसले को बढ़ा सकती हैं। रात का मुख्तसर सुकून भरा मामूल जबड़े को बहुत फायदा दे सकता है। अगर जड़ी बूटियों का कहवा आपको रास आता है तो ठीक, वरना बस नर्म सांसें, रोशनी कम और जबड़े को जानबूझकर ढीला छोड़कर सोने की आदत डालिए। अब मैं आपको कुछ सीधी सी बातें और बता देती हूँ, जो इन 6 इंतखाबात के साथ नतायज को और बेहतर कर सकती हैं। दिन भर च्युइंगम चबाना जबड़े के लिए अच्छा ख्याल नहीं होता। नाखून चबाना, होठों को भींचना, दांत पीसना या एक तरफ से ज्यादा चबाना भी जबड़े के अजले को और सख्त कर सकता है। फोन देखते वक्त गर्दन को बहुत आगे लाकर बैठना भी निचले चेहरे और जबड़े पर दबाव बना सकता है। अक्सर लोग समझते हैं कि चेहरे का मसला सिर्फ चेहरे का है, लेकिन गर्दन, कंधे और जबड़ा एक जंजीर की तरह काम करते हैं। अगर कंधे हमेशा तने रहते हैं, तो जबड़ा भी पुरसुकून नहीं होता। इसलिए कभी कभी सिर्फ कंधों को ढीला करना भी चेहरे पर असर दिखा देता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उनका चेहरा सुबह ठीक होता है और शाम तक भारी लगने लगता है। इसकी एक वजह यह होती है कि दिन भर का तनाव और दांत भींचना वापस अजले को सख्त बना देते हैं। इसलिए दिन में 2-3 दफा बस 10 सेकंड के लिए भी अपने आप को जांच लिया कीजिए। दांत एक दूसरे को छू रहे हैं या नहीं, जबड़ा ढीला है या सख्त, कंधे ऊपर तो नहीं चढ़े हुए। ये छोटा सा मुआयना बहुत असरदार होता है। जब आपको ये आदत लग जाती है, तो आपका चेहरा बिना किसी फालतू कोशिश के ज्यादा पुरसुकून लगना शुरू हो सकता है। एक और बात जो मैं साफ करना चाहती हूँ, वो ये कि चेहरे को जबरदस्ती पतला दिखाना अलग बात है और चेहरे को कुदरती तौर पर पुरसुकून करके हल्का दिखाना अलग बात है। मैं आपको जबरदस्ती वाले तरीके नहीं बता रही, मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ जो अजलात से दोस्ती करते हैं।
जब सख्त अजला नर्म होता है तो चेहरे पर जो गैर जरूरी खिंचाव होता है वो कम पड़ता है। इसीलिए कुछ लोग 1-2 दिन में ही हल्कापन महसूस कर लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं। लेकिन फर्क अक्सर महसूस होता है अगर आप पाबंदी रखें। अगर आपके जबड़े के पास चटकने की आवाज आती है, ज्यादा दर्द होता है या मुंह खोलने में मुश्किल होती है, तो वहां बहुत ज्यादा जोर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। नरमी बरतना बेहतर होता है। और अगर दर्द गैर मामूली हो तो फिर माहिर की सलाह लेना भी जरूरी होता है। मैं यहाँ आपको उलझा नहीं रही, बस ये कह रही हूँ कि नरमी का मतलब कमजोरी नहीं होता। नर्म अजला ही कुदरती तौर पर मुतवाजिन और सेहतमंद लगता है। आपको शायद लगे कि इतनी छोटी छोटी चीजें इतना फर्क कैसे ला सकती हैं, लेकिन याद रखिए, मसला भी अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। रोज का दांत भींचना, रोज का तनाव, रोज की एक तरफ से चबाने की आदत, रोज का गर्दन झुकाना, रोज का दबाव। जब मसला रोजाना के मामूल से बना है तो हल भी रोजाना के मामूल से ही आता है। इसीलिए ये 6 इंतखाबात मजबूत हैं, क्योंकि ये अमली हैं, घर में मुमकिन है और जिस्म को कुदरती तरीके से शांत करते हैं। आप चाहें तो पहले 7 दिन सिर्फ सेक, जबड़े की रिहाई और जबान की नशिस्त वाली 3 चीजें करके देखिए। फिर कानों और कनपटियों की रिहाई और एक्यूप्रेशर शामिल कीजिए। रात का सुकून वाला सहारा अलग से रख लीजिए। इतना करने से ही आपको समझ आने लगेगा कि आपका जिस्म किस चीज पर सबसे अच्छा रद्द अमल दे रहा है। हर किसी को हर चीज एक जैसी रास नहीं आती। किसी को मालिश ज्यादा पसंद आती है, किसी को ठंडा सहारा, किसी को जबान की सही नशिस्त से ही बहुत फर्क महसूस होता है, किसी को रात का पुरसुकून मामूल बहुत अच्छा लगता है। और एक जरूरी बात, अक्सर लोग सिर्फ निचले चेहरे को देखकर घबरा जाते हैं। मैं कहती हूँ घबराइए मत, गौर कीजिए। अगर आपका चेहरा खिंचा हुआ लग रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी बुरी हो रही हैं। इसका मतलब बस ये है कि आपका चेहरा आपसे आराम मांग रहा है, और जब आप उसे सही आराम और सही रिहाई देती हैं तो वो बहुत खूबसूरती से जवाब देता है। बहुत दफा चमक किसी बोतल से नहीं, बल्कि तनाव कम होने से वापस आती है। मैं चाहती हूँ आप इस बात को याद रखें कि खिला हुआ चेहरा हमेशा सिर्फ जिल्द के खिंचाव का नाम नहीं। कभी कभी खिले हुए चेहरे का मतलब होता है पुरसुकून जबड़ा, नर्म कनपटियां, हल्का निचला चेहरा और कुदरती मुस्कुराहट। जब आपका चेहरा अंदर से दबाव छोड़ता है ना, तो तासुरात खुद ब खुद बदल जाते हैं। आंखों के पास नरमी आती है, मुस्कुराहट बनावटी नहीं लगती, जॉलाइन ज्यादा साफ महसूस होती है, और सबसे बड़ी बात, चेहरा थका हुआ कम लगता है। इसलिए अगर आप आज से अपने चेहरे के इस छुपे हुए पहलू को समझकर काम करना शुरू कर देंगी, तो धीरे धीरे आपको अपने ही चेहरे में वो नरमी और ताजगी नजर आनी शुरू हो सकती है, जो सिर्फ ऊपरी देखभाल से कभी कभी नहीं मिलती। मैं फिर कह रही हूँ, जरूरत से ज्यादा मत कीजिए, नर्म रहिए, मुस्तकिल रहिए। जबड़े को दुश्मन मत समझिए, उसको सिर्फ आराम चाहिए, रिहाई चाहिए और सही पैगाम चाहिए। और अब सबसे अहम बात, हर इंसान का जिस्म अलग होता है, इसलिए इन 6 इंतखाबात को आजमा कर देखिए। जो 2 या 3 इंतखाब आपके जिस्म पर सच में अच्छा काम करें, जो आपको आसान लगें, जो आपको आसानी से मिल जाएं और जिनसे आपको हल्कापन महसूस हो, बस फिर वही जारी रखिए। मैं आपको 6 रास्ते इसीलिए देती हूँ ताकि आप अपने लिए बेहतरीन 2 या 3 चुन सकें। हर चीज सब पर एक जैसी काम नहीं करती, लेकिन जो चीज आपके जिस्म को रास आ जाए उस पर टिक जाना ही सबसे समझदारी वाली बात होती है। जबड़े को पुरसुकून कीजिए, चेहरे को नर्म कीजिए और अपने चेहरे को वो मौका दीजिए कि वो फिर से हल्का, ताज़ा और कुदरती तौर पर खिला हुआ महसूस हो।